की यूरोप के अंदर रहते हुए। मैंने पहले भी कहा कि अगर हुकूमत को किसी वक्त तो आईनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था, तकरीर का मतलब असल में मतन उसका ये था कि पाकिस्तान को डीजलाइज इंशाल्लाह मिलेगी जी। हाँ, अदम इस्तेकाम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को जी तो आर यू श्योर कि उससे अदम इस्तेकाम आ जाएगा? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक की गारंटी देते हैं और उन हकूक में एक हक एहतजाज करने का भी। लिहाजा हमें तीखे लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास याद है कि वो सलामती ख्याल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू करने के लिए जो लोगों के पास वसाइल है वो पूरे पास है। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम है। देखिए, जो आइन आपको इजाज़त का हक देता है वो उस हक के साथ फराइज रखता है, जिम्मेदारी रखता है कि आप वो कहाँ पे हक इस्तेमाल कर सकते हैं, किन जगहों पे जा सकते हैं, किन जगहों पे नहीं जा सकते, क्या तबसरा कर सकते हैं, किन अदारों पे बातचीत करने की मनफी आर्टिकल 19 में लिखा था इजाज़त नहीं है। उसकी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर वाज़ियात हदायत भी जारी करेंगी। लेकिन इसके बावजूद ये खदशा बारह रहता है जब इतने लोग इकट्ठे हों तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उसके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बनाती है, हुकूमत का हक है, तो फौज को ज़रूरत पड़ी हालात को काबू कर